अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना जो था वो लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों ने नया लेक्चर स्टार्ट करना था। तो अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वीक में एटलीस्ट आप लोगों का 1 या 2 जो लेक्चर हैं वो ग्रामर के हुआ करेंगे, जिसमें हम लोग टेंसेस, ग्रामर, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें से टेंसेस सबसे पहले चूज़ किया है। तो हम लोग टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि टेंसेस होता क्या है। ठीक है, टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो बच्चे, टेंस होता है ज़माना, कोई भी वक्त। जो टेंस का लफ्ज़ी मतलब है उसको यही कहते हैं, उर्दू में ज़माना कहते हैं। ठीक है, और आप लोग इस पेज पे देख रहे हो तो तमाम चीज़ें हैं वो उर्दू में लिखी गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से, ये जो ख़ास तौर पर जो टेंस हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है उसकी पहले उर्दू आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों को उन्हें जो भी पैराग्राफ या जो भी सेंटेंसेस सॉल्व करने होते हैं वो आप लोगों को उर्दू में दिए गए होते हैं। इसलिए उर्दू में उसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले समझना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में समझ आएगी तो इंग्लिश में भी साथ साथ रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। टेंस होता है वक्त, ज़माना, ठीक है, टाइम, या उसके अब 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो मौजूदा ज़माना हो जो अभी चल रखा है, या टाइम होता है आने वाला, या टाइम होता है जो गुजर चुका हो। ठीक है, ये 3 किस्म के टाइम्स होते हैं। अब ये जो आगे मैंने टेंस के आगे ये जो लाइन्स लगा के लिखा हुआ है उसके आगे सबसे पहले आता है प्रेजेंट, फिर आता है पास्ट, फिर आता है फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि मौजूदा ज़माना जो हाल चल रहा है वो, पास्ट होता है गुज़रा हुआ ज़माना, और फ्यूचर होता है यानी कि आने वाला मुस्तकबिल का जो टाइम है वो। ठीक है, अब ये 3 किस्में हैं टेंस की। अब उसमें आगे फर्दर्स भी कुछ काइंड्स आती हैं, वो हम लोग 1 बाय 1 अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट है उससे मुराद होगी जहाँ पे भी बात होगी जिस भी टाइम की, तो वो हमें समझ आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट में बात हो रही है तो ये इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा ज़माना है ये इसकी बात हो रही है। पास्ट की होगी तो उससे मुराद ये होगी जो माजी है यानी कि जो गुजर चुका है उसकी बात हो रही है। फ्यूचर की होगी तो उसका मतलब होगा कि जो आने वाला वक्त है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत आसान है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो है अब इन तीनों में उसको आइडेंटिफाई करना कि ये प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस है कि फ्यूचर का टेंस है, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे। वो ऐसे हो सकता है, अब उसमें भी कुछ उर्दू साइंस होते हैं, उसको हम लोग याद रखते हैं कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है या कौन से टेंस की ये पार्ट है। अब उसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे, अब ये देखें आप लोग, आगे प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर लिखा हुआ है, आगे एरो लगा के उसके आगे उर्दू लफ्ज़ लिखे हुए हैं था और गा। इससे मुराद ये है कि जो प्रेजेंट है उसका जो जो सेंटेंस का इख्तिताम का जो निशानी है वो ये है कि उसके सेंटेंस के आखिर पे लफ्ज़ आता है। ठीक है, और जो पास्ट है उसके आखिर पे आता है था, और जो फ्यूचर है उसके आखिर पे आता है गा। ठीक है, कोई भी उर्दू फ़िक्रा जिसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो उससे पहले आप लोगों को है नज़र आ जाए या था नज़र आ जाए या उस सेंटेंस के आखिर पे गा हो, तो इससे मुराद ये है कि ये फ्यूचर का टेंस है। था हो तो होगा ये पास्ट का टेंस है। अगर है आ जाए तो उससे मुराद ये बनती है कि ये जो फ़िक्रा है वो प्रेजेंट का है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो वर्ड हैं है, था और गा, उर्दू सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत इजी है और बहुत ही एक आसान से वर्ड्स है। यानी कि जिस उर्दू फिक्रे के आखिर पे आप लोग है देखेंगे फ़ौरन से समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है। जिसके आखिर पे था देखेंगे फ़ौरन से समझ आ जाएगा कि ये पास्ट का टेंस है, और जिसके आखिर पे गा देखेंगे तो फ़ौरन से समझ आ जाएगा कि ये है फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग देखें तो ये कुछ लफ्ज़ और लिखे हुए हैं, यानी कि इंडेफिनेट लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है, ये 4 कंडीशंस हैं आगे टेंस की। ये जो चारों हैं ये जो पहले वाले तीनों थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ये सेम रहेंगी। जो चेंज होगा वो ज़माना चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, वक्त चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। ठीक है, कंडीशन जो टेंस की है वो इंडेफिनेट है, तो वो अगर प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा तो भी उसकी वही कंडीशन है, अगर पास्ट में यूज़ होता है तो भी वही कंडीशन है, अगर फ्यूचर में यूज़ होता है तो भी उसकी वही कंडीशन है। इसी तरह कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी अगर तीनों में से किसी टेंस के साथ भी यूज़ होते हैं तो जो इनकी कंडीशंस हैं वो सेम रहती हैं।
बल्कि क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट का साइन आएगा, अगर पास्ट का होता है तो पास्ट का साइन आएगा, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का साइन आएगा। ठीक है, अब जिस तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आइडेंटिफाई किया है, मैंने आपको बताया कि इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है और पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस का है या ये कॉन्टिन्यूस है या ये परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये भी तो 4 कंडीशंस के हैं। अब इसको याद रखने के लिए भी आगे उनकी उर्दू साइंस मौजूद होते हैं। अब जैसा कि इंडेफिनेट है उसका आगे लिखा हुआ है ता, कोमल का लिखा हुआ है अलीफ छोटी ये और बड़ी ये, यानी कि जो इंडेफिनेट है उसके आखिर में अलीफ छोटी ये बड़ी ये आ सकता है और या ता आता है। ठीक है, इंडेफिनेट की ये साइन है। और अगर ता के साथ है आ जाएगा तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट होगा, क्योंकि है जो है वो हमें उर्दू का साइन देता है और ता तो इंडेफिनेट है, ता तो सेम रहेगा। और अगर ता के साथ है लग गया तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। और अगर ता के साथ था लग जाए, था जो है वो हमें क्योंकि बताता है कि वो पास्ट टेंस है, तो वो क्या होगा, पास्ट का इंडेफिनेट होगा। और अगर था के साथ घा आ जाए तो था तो इंडेफिनेट ही है, लेकिन घा हमें बताता है ये फ्यूचर टेंस है, तो क्या होगा, वो फ्यूचर का इंडेफिनेट होगा। इसी तरह आगे कॉन्टिन्यूस है तो उसका उर्दू साइन है रहा। कॉन्टिन्यूस जैसा कि वर्ड से ज़ाहिर होता है कि ये कोई काम जारी है, कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसका जो उर्दू साइन है वो भी उसके नाम के साथ बिल्कुल रिलेट करता है, तो वो क्या साइन बनता है, रहा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का साइन हो जाएगा रहा। तो वो क्या हो, अगर रहा है तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर रहा था आ जाए तो वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर रहा होगा आ जाए तो वो हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब देखें कॉन्टिन्यूस जो है उसका साइन रहा ही रहेगा। वो ये एक कॉन्टिन्यूस तीनों टेंस में इस्तेमाल होगा। तो जो टेंस का आखिरी वर्ड होगा, जो सेंटेंस का आखिरी वर्ड होगा, वो बताएगा ये कॉन्टिन्यूस तो है ही, लेकिन कौन से टेंस का कॉन्टिन्यूस है। उसके लिए हमें जो सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस का है। ठीक है, आगे है परफेक्ट। तो परफेक्ट का उर्दू साइन है चुका। परफेक्ट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कंप्लीट, जैसे प्रॉपर चीज़ को कहते हैं, इसलिए इस टेंस जो परफेक्ट होता है उसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, अब चुका जो है वो प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, लेकिन अगर चुका है आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि चुका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो ये परफेक्ट टेंस है, और साथ है आ गया है तो ये होगा परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट है। अगर था आ जाएगा तो वो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट का परफेक्ट है, और अगर गा आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। उसके बाद क्या है, जो चौथी काइंड है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उससे क्या मुराद है, परफेक्ट अब कॉन्टिन्यूस है तो आगे उर्दू साइन देख के लिखा हुआ है रहा प्लस वक्त। अब अगर इसका उर्दू साइन सिर्फ रहा है आ जाए तो कॉन्टिन्यूस का भी रहा है, तो इन दोनों में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आइडेंटिफाई करने के लिए रहा के साथ उर्दू साइन में प्लस टाइम यानी कि वक्त भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये है कि अगर टाइम के साथ एंड पे रहा है आ जाएगा, टाइम भी लेकिन होगा, तो रहा क्योंकि रहा और टाइम वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का साइन है, और एंड पे रहा है आ गया तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस तरह ये जो अल्फाज हैं जो उर्दू में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उर्दू साइंस के हैं, ये जब टेंस के उर्दू साइन के साथ मिलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। आगे कुछ एग्जांपल्स भी फर्दर लिखी हुई हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में आगे। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी अबहम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने टेंस और उसकी काइंड्स को ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब आगे जो नेक्स्ट बात है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ब, और उसके बाद करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस में सवाल जो पैदा होता है कि सब्जेक्ट है क्या, वर्ब है क्या और ऑब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, वर्ब क्या होता है जो सर्टन एक्शन है जो परफॉर्म सब्जेक्ट कर रहा है, वो एक्शन जो होता है वो वर्ब होता है। और जब भी किसी उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और आगे जब इसको बाज़ दफ़ा फिर जब हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं
तो वो सेंटेंस की जो कंडीशन है वो समटाइम्स थोड़ी चेंज होती है, लेकिन ये है कि इन तीनों चीज़ों का जो सीक्वल है वो ऐसे ही रहेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं हो सकता कि सेंटेंस के स्टार्ट पे जो है ना वो ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। वो फिर एक्टिव वाइज में कम से कम ऐसे नहीं होता, वो पैसिव वाइज सेंटेंस में होता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग पैसिव वाइज की कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक्टिव वाइज की कर रहे हैं। इसलिए सब्जेक्ट जो है पहले सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम कर रखा हो, वर्ब वो होता है जिस पर काम हो रखा हो, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रखा हो, और वर्ब होता है वो सर्टन काम। उसके बाद अगर सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस। समटाइम्स सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें ये होता है अगर किसी चीज़ की नफ़ी की जा रही हो, यानी कि नहीं का लफ्ज़ अगर उर्दू फिक्रे में आपको नज़र आ जाए तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग नॉट लगाते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव होता है सवालिया फ़िक्रा, अगर किसी फ़िक्रे में सवाल पूछा गया हो और उसको उर्दू में जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या के साथ होती है, उस फिक्रे की जो उर्दू में जो शुरू होता है तो वो क्या के साथ शुरू होता है, ठीक है, तो वो हमें बता देता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आगे जो मज़ीद इनकी सॉल्वेशन है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस की, वो जब हम लोग नेक्स्ट आगे सेंटेंस की काइंड को ब्रीफली 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह सॉल्व करता है, सिंपल को किस तरह करता है और इंट्रोगेटिव को किस तरह करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं कि सेंटेंस किस तरह का हो सकता है, किस तरह टेंस में से आता है, उसकी जो काइंड्स हैं वो किस तरह हमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कौन से टेंस की सेंटेंस का है, और तो इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एग्जांपल जो है वो कौन से टेंस से ली गई है, ठीक है। जो सबसे पहली बात है वो थी टेंसेस की। टेंसेस की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा ज़माना, पास्ट गुजरा हुआ, फ्यूचर आने वाला। आगे इन तीनों टेंस की 4 किस्में हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट का उर्दू साइन है ता, कॉन्टिन्यूस का उर्दू साइन है रहा, परफेक्ट का उर्दू साइन है चुका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का उर्दू साइन है रहा प्लस टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों को जो 1 बाय 1 पढ़ेंगे वो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। इंडेफिनिट है तो पहले सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो उस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक टेंस की, उस एक टेंस की बात करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर फर्दर बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह फिर पास्ट शुरू करेंगे और फिर फ्यूचर शुरू करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल से अब ये पता चल गया कि जो टेंस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके उर्दू साइंस क्या है, सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस का है, और आगे उनकी काइंड्स जो हैं वो हमें किस तरह बताएंगी कि ये जो इंडेफिनिट है ये किस टेंस का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। जहाँ तक मेरे ख्याल से ये बात डिस्कशन हुई। अब आगे हम लोग फर्दर एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं तो इससे मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये कौन सा टेंस, ये किस टेंस से कैसे बनाए गए हैं। जैसा कि अब सेंटेंस में देखें, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, तो ता जो है वो मैंने आपको बताया कि वो इंडेफिनिट का साइन है, ठीक है, और है जो है वो मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट का साइन है। बाकी सेंटेंस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एंड से पहले ये पकड़ें कि ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जो लफ्ज़ ता है वो हमें बताया, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ता है वो इंडेफिनिट का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ता से पता चल गया कि ये इंडेफिनिट है। आगे हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्रेजेंट जो है उसका उर्दू साइन है, और जहाँ पे हम लोगों को पता चल गया अगर सेंटेंस के लास्ट पे ता है आ गया है तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब अली स्कूल जाता था, अब जो ता है वो ऊपर वाले सेंटेंस की तरह सेम जो है वो इंडेफिनिट का ही साइन है, लेकिन था जो है वो पास्ट का है, क्योंकि वो हम लोगों ने पढ़ा कि जो पास्ट है उसके सेंटेंस के लास्ट पे क्या आता है, था आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब लास्ट पे था आ गया है तो इसका मतलब है ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल 3 देखें, बुशरा स्कूल का काम कर रही है। हमने पढ़ा कि जो रहा है वो कॉन्टिन्यूस का साइन है, वो रही है, रहे हैं, रहा है भी हो सकता है, तो रहा जो रही है ये कॉन्टिन्यूस का साइन है, और है हमने देखा था ये प्रेजेंट का है। तो अगर सेंटेंस के लास्ट पे बुशरा स्कूल का काम कर रही है आ गया है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, किस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है।
धोबी कपड़े धो रहा था। अब कंटिन्यूस की देखिए कंडीशन प्रेजेंट वाले में भी सेम है और नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें भी सेम है, लेकिन लास्ट वर्ड जो था है वो हमें बताता है कि जो ऊपर वाला रही के साथ है आया है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस था, लेकिन अगर उसके साथ था आ गया है तो ये जो सेंटेंस का है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, वो स्कूल जा चुका होगा। ठीक है, चुका क्योंकि हमें बताता है कि ये परफेक्ट का साइन है और गा जो है वो फ्यूचर का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वो 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा था। तो क्या है, वो 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा था। अब रहा हमें यहाँ पे बताता है ये कंटिन्यूस है, था हमें बताता है कि ये पास्ट है। तो इस तरह फिर हम लोगों को साथ हम लोग देख रहे हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में वो 2 बजे से यानी कि टाइम मेंशन है साथ। तो हम लोगों ने पढ़ा कि परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा प्लस टाइम अगर आ जाए तो वो क्या होता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो 2 बजे से पौधों को पानी दे रहा था, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो सुबह से किताबें पढ़ रही है, रही कंटिन्यूस है प्रेजेंट, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट का जो है तो साथ हम लोग अगर देखें तो वो सुबह से यानी कि एक टाइम मेंशन है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। वो क्रिकेट खेल चुका है, चुका परफेक्ट का साइन है, यहाँ पे देख रहे हैं 7 एग्जांपल्स में, और है जो है वो प्रेजेंट का है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये अली 2001 से इस मकान में रह रहा है। 2001 ये भी एक टाइम है, रहा जो है वो कंटिन्यूस है और है जो है वो प्रेजेंट का साइन है। तो क्या है, टाइम भी है, रहा भी है। ठीक है, और है भी है साथ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लेंगे प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूस रहा प्लस टाइम, तो ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वो नमाज अदा कर चुका होगा, चुका क्योंकि परफेक्ट है, तो गा जो है वो फ्यूचर का साइन है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि जो इंडेफिनिट के सेंटेंस है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है और जो सेंटेंस है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उनमें अब मैंने फर्दर आपको 1 बाय 1 एक एक वर्ड करके बताया कि ये जो साइन है वो किसका साइन है और ये जब था है या घा के साथ मिला है तो ये कौन सा टेंस बन गया। ठीक है, जहाँ पे मेरे ख्याल से अब टेंस की जो ब्रीफ डिस्कशन है वो डिस्कस हो चुकी है। एक और बात थी, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, वर्ब जो काम है। अब एग्जांपल्स जो हम लोगों ने पढ़ी, इन एग्जांपल्स में से किसी एक सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालते हैं। जैसे वो स्कूल जाता है, अब इस सेंटेंस में क्या है, वो जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रखा है, इसलिए वो जो है वो सब्जेक्ट होगा। तो जो एक्शन है वो है जाना, वो होगा वर्ब, और जो जिस पर काम हो रखा है वो है स्कूल, तो वो क्या है, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अली स्कूल जाता था, अब इस सेंटेंस में अली काम कर रखा है तो अली इज़ अ सब्जेक्ट, स्कूल पर काम हो रहा है, स्कूल इज़ अ ऑब्जेक्ट, और जाना जहाँ पे भी एक्शन है तो वो यहाँ पे भी वर्ब ही रहेगा। आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात डिस्कशन हुई थी, वो जो फर्दर लेक्चर होंगे ना मुख्तलिफ किस्म के सारी काइंड्स के 1 बाय 1, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लें कि जिस सेंटेंस में किसी चीज़ की नफ़ी हो रही हो वो नेगेटिव सेंटेंस, और अगर जिसमें किसी कोई चीज़ का सवाल पूछा जा रहा हो वो होता है सवाल का फिक्रा यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस।